हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिक्का नर्सिंग ज्ञान। आज हम लोग देखेंगे अबाउट हॉस्पिटल के बारे में सारी जानकारियाँ। हॉस्पिटल एन इंस्टीट्यूशन दैट इज बिल्ड स्टाफ एंड इक्विप फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर द ट्रीटमेंट बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल ऑफ सिक एंड इंजर्ड and for their housing during this process. The modern hospital also often serves as a center for investigation and for teaching. अर्थात अस्पताल एक संस्था है जो बीमारी के निदान के लिए निर्मित कर्मचारी और सुसज्जित है। बीमार और घायलों की चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों के उपचार के लिए और इस प्रक्रिया के दौरान उसके आवास के लिए आधुनिक अस्पतालों अक्सर जांच और शिक्षण के केंद्र को रूप में भी कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे भारत के कुछ नामचीन हॉस्पिटल्स। एम्स पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा, अल करीम यूनिवर्सिटी करीमबाग कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, सदर अस्पताल पूर्णिया बिहार, GMCH पूर्णिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया। ये सारे हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई भी होती है एंड रोगियों के उपचार हेतु कार्य भी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर, पंजीकरण केंद्र। रजिस्ट्रेशन काउंटर की तलाश करते हैं जब हम हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं, किसी मरीज को लेकर या खुद मरीज बनकर जाते हैं तो पहले हम रजिस्ट्रेशन काउंटर खोजते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर जाकर अपना नाम, पता, एड्रेस का पर्ची बनवाते हैं। फिर हम लोग डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं अपने ट्रीटमेंट हेतु। पेशेंट दो तरह के होते हैं, एक इमरजेंसी कैजुअलिटी या आपातकालीन पेशेंट होते हैं और दूसरा होता है OPD, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, मीन्स कि नॉर्मल पेशेंट होते हैं। इमरजेंसी पेशेंट जैसे कि बर्न, जला हुआ पेशेंट, आर्टरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट, पॉइजनिंग जो जहर खाए हुए आते हैं, गन शूट इनको गोली लगी हुई होती है, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, हार्ट अटैक मीन्स चेस्ट पेन, डिस्निया, हैंगिंग का केस, मारपीट का केस, असॉल्ट, पेन एब्डोमेन एंड परफोरेशन एट्सेट्रा। ये सारे पेशेंट यदि हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो वो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्राइज बेसिस पे इस सभी पेशेंट को देखा जाता है डॉक्टरों के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, नर्सों के द्वारा, और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से होता है। देन उसी टाइम में यदि किसी को सर्जरी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो एट ए टाइम कैजुअलिटी इमरजेंसी वार्ड में ही एक माइनर OT होता है, मीन्स कि ऑपरेशन थिएटर, और उस ऑपरेशन थिएटर में उस पेशेंट का नॉर्मल या प्रायोरिटी बेसिस पे सर्जरी किया जाता है। माय डियर व्यूअर्स, आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब हम लोग देखेंगे OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब कोई भी मरीज अस्पताल में प्रवेश करता है तो उसे OPD में लेकर जाया जाता है। फिर उस पेशेंट की स्थिति के अनुसार OPD स्टाफ तय करता है कि मरीज का किस विभाग में जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि इमरजेंसी पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में वैसे नॉर्मल पेशेंट आते हैं जिनका कि डॉक्टर से कंसल्ट किया और अपना ट्रीटमेंट लेके प्रिस्क्राइब करवा के डॉक्टर से एडवाइस लेके वो फिर चले जाते हैं स्वतः अपने घर। तो उस पेशेंट डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। कुल मिला के बोल सकते हैं OPD में बाह्य रोगी या बाहरी मरीजों का इलाज करने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार सेवाएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट,
करने की सुविधा, मरीज की किसी प्रकार की जांच करने की सुविधा, छोटी शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहती है। ओपीडी में एक्सरे सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, मेडिकल रिकॉर्ड कार्यालय और फार्मेसी के लिए अलग अलग कक्ष होते हैं। एक अस्पताल के कई ओपीडी विभाग होते हैं, जैसे ओपीडी सर्विस इन हॉस्पिटल, आई ओपीडी, डेंटल ओपीडी, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट ओपीडी, पीडियाट्रिक ओपीडी, देन ऑर्थो ओपीडी, यूरोलॉजी ओपीडी, कार्डियोलॉजी ओपीडी, न्यूरोलॉजी ओपीडी, डर्मेटोलॉजी ओपीडी, साइकोलॉजी ओपीडी, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी ओपीडी, फिजियोथेरापी ओपीडी, ऑन्कोलॉजी ओपीडी, गेरियाट्रिक ओपीडी, सर्जरी ओपीडी, मेडिसिन ओपीडी एंड ऑब्स एंड गैनी ओपीडी। अर्थात आईओपीडी, ऑप्थेल्मोलॉजी ओपीडी, चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा जो आँख की संरचना, कार्य और रोगों से संबंधित है। इसमें आँख को देखा जाता है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा। डेंटल ओपीडी, दंत चिकित्सा, डेंटिस्ट्री स्वास्थ्य सेवा की वह शाखा है जिसका संबंध मुख के भीतरी भाग और दांत आदि की आकृति, कार्यकरण, रक्षा तथा सुधार से है। ईएनटी ओपीडी, ईयर नोज थ्रोट, कान, नाक, गला। एक डॉक्टर ईएनटी के तहत इन विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे निगलने में कठिनाई, फीवर जैसे एलर्जी, कान के विकार और कान के संक्रमण, भाषण विकार जैसे स्वर बैठना और स्वर यंत्र शोध, कान, नाक, मुंह में ट्यूमर का इलाज भी करते हैं ईएनटी के डॉक्टर। पीडियाट्रिक ओपीडी, बाल चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स या बाल रोग विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, बालों एवं किशोरों के रोगों एवं उनकी चिकित्सा से संबंधित ओपीडी होती है। पीडियाट्रिक ओपीडी। ऑर्थोपेडिक ओपीडी, ऑर्थोपेडिक्स में हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों आदि से संबंधित रोगों का निदान किया जाता है ऑर्थोपेडिक ओपीडी में। यूरोलॉजी ओपीडी, यूरोलॉजी स्वास्थ्य देखभाल का एक हिस्सा है जो पुरुष और महिला मूत्र पथ, गुर्दे, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मुखमार्ग के रोगों से संबंधित होता है। यूरोलॉजी ओपीडी। कार्डियोलॉजी ओपीडी, कार्डियोलॉजी मेडिकल साइंस का एक विभाग है जो मुख्य रूप से हृदय और संचार प्रणाली के विकारों से संबंधित है, जहाँ पे कि चेस्ट पेन, हार्ट अटैक जैसे भयानक बीमारियों को देखा जाता है। न्यूरोलॉजी ओपीडी, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ आउटपेशेंट डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क में मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और उनसे संबंधित रोगों का उपचार करता है न्यूरोलॉजी ओपीडी में। डर्मेटोलॉजी, स्किन डिपार्टमेंट ओपीडी, त्वचा विज्ञान औषधि शास्त्र की वह शाखा है जिसके तहत बाल, नाखून, त्वचा और इससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी ओपीडी, साइकोलॉजी व्यक्ति के व्यवहार की पढ़ाई है जहां व्यक्ति की परेशानियों का निदान करने के लिए वैज्ञानिक नियमों और थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ओपीडी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत, बृहदांत और मलाशय, अग्नाशय, पित्ताशय की थैली, पित्त नलिकाओं और यकृत के समान कार्य और रोगों का अध्ययन होता है इस ओपीडी में डॉक्टर के द्वारा। फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी को फिजिक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यह मेडिकल साइंस की ही एक शाखा है। इसमें उपचार की एक अलग पद्धति होती है जिसमें एक्सरसाइज, हाथों की कसरत, पेन रिलीफ मूवमेंट के द्वारा दर्द को दूर किया जाता है। इस थेरेपी का उद्देश्य रोग के कारण को जानकर उन रोगों से रोगी को मुक्त करना होता है। गेरियाट्रिक चिकित्सा की एक शाखा जो वृद्धावस्था की समस्या और बीमारियों और वृद्ध लोगों की चिकित्सा देखभाल और उपचार से संबंधित होता है। गेरियाट्रिक ओपीडी। ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी ओपीडी, प्रसूति और स्त्री रोग ONG के डॉक्टर गर्भवती महिलाओं और अजन्मे बच्चों की देखभाल करते हैं और महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल भी
ऑब्स एंड गायनिकोलॉजी के डॉक्टर करते हैं। धन्यवाद। मेरे प्यारे व्यूवर्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। After the OPD department, we will discuss about linked department like laboratory, radiology and pharmacy। मतलब हम लोग OPD से जब बाहर निकलते हैं तो उनके बाद की क्या क्या प्रक्रिया होती है हॉस्पिटल में, क्या क्या चीज़ के चक्कर लगाने होते हैं, उनके बारे में अब हम लोग पूरी डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि उस डिपार्टमेंट का नाम होता है लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी एंड फार्मेसी। नाउ लेबोरेटरी, जब हम लोग OPD से बाहर आते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में इन्वेस्टिगेशन कुछ कुछ होते हैं जो कि CBC वगैरह मीन्स की ब्लड टेस्ट, तो उनके लिए हम लेबोरेटरी की ओर जाते हैं, जहाँ पे कि हम लोग ब्लड सैंपल देते हैं और उनका कुछ देर बाद जब तक कि रिपोर्ट आ जाए उनके बाद हम लोग रिपोर्ट कलेक्ट करके डॉक्टर से पुनः मिलते हैं। लेबोरेटरी में मुख्य 3 पार्ट हैं: बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। OPD चेकअप के दौरान डॉक्टर के कुछ एडवाइस ऐसा भी हो सकते हैं कि इनकी रेडियोलॉजी जांच होनी चाहिए, जैसे कि CT स्कैन, MRI, एक्सरे, देन अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इन सब चीज़ को जांच कराने के बाद हम पुनः डॉक्टर से OPD में मिलने के टाइम में पुनः पहुंच जाएंगे। आफ्टर दैट रिव्यू विथ रिपोर्ट, डॉक्टर द्वारा ऑर्डर को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में देख के फार्मेसी की ओर जाएंगे। फार्मेसी में जहाँ मेडिसिन उपलब्ध होंगे और वहाँ से मेडिसिन लेने के बाद पुनः वहाँ के स्टाफ, OPD स्टाफ से मिलेंगे और खाने के तौर तरीके से अवगत होकर दवाई को अपने पास में लेकर पुनः हम लोग अपने घर की ओर डिपार्च कर जाएंगे। थैंक यू। इस फॉलो चार्ट को भी ज़रूर देखें। OPD प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे कि मरीज हॉस्पिटल में भर्ती कैसे होते हैं और कहाँ से होते हैं। भर्ती 2 प्रकार से होते हैं। एक इमरजेंसी साइड से होते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे उनको लगता है डॉक्टर को कि भर्ती के लायक है, और दूसरा OPD बेसिस पे मीन्स कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कि इनको भर्ती करना सख्त ज़रूरत है तो उन्हें भर्ती किया जाता है। कभी कभी भर्ती 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के वार्ड से। जैसे एक जनरल वार्ड जिन्होंने अपने स्लाइड में देख रहे हैं, दूसरा स्पेशल वार्ड जो आपके स्क्रीन पे स्लाइड में शो कर रहा होगा कि स्पेशल वार्ड है, जो कि कभी कभी पेइंग भी होते हैं। मतलब स्पेशल वार्ड के लिए कभी कभी पैसा भी पेमेंट करना होता है हॉस्पिटल को। और थर्ड वन होता है ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये ज़्यादातर पेशेंट इमरजेंसी वार्ड से ICU शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट को काफ़ी हाई रिस्क केयर की सख्त ज़रूरत है, इसलिए इसे ICU में भर्ती कराया जाता है। ICU मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां तत्परता के साथ काफ़ी कठिनाई परेशानियों के साथ पेशेंट की केयर किया जाता है। कंटिन्यू ट्रीटमेंट, कंटिन्यू ट्रीटमेंट मतलब आफ्टर भर्ती, आफ्टर एडमिटेड पेशेंट इन वार्ड, स्पेशल वार्ड या ICU, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन सुबह शाम उनके प्रॉपर केयर डॉक्टर द्वारा, नर्सेज द्वारा, वहाँ के स्टाफ के द्वारा। इनके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो उनके पास एक डिस्चार्ज पेपर दिया जाता है, जिसके बाद पेशेंट ठीक होकर काफ़ी प्रफुल्लित होते हैं। उनके बाद वो अपने घर के लिए डिपार्च करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा इनके बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने की सूचना, नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।